जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री प्रश्न को लेकर आया हूं मैं फिर से एक बार आधुनिक भारत खंड का। आपको पता है मैं ये सीरीज चल रहा है अभी आधुनिक भारत का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और मैं जो हूँ ये आपका TRE 1 TRE 2 TRE 3 का जो है एकदम एकदम सामूहिक प्रश्न जो होता है PRT 6 to 8 9th 10th और 11th 12th का हिस्ट्री खंड में आधुनिक भारत में जितना प्रश्न पूछा गया था उसको मिलाकर लाया हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आपको डिस्कशन भी यहाँ पे मिलने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप नए आए हैं तो एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ माता सरस्वती के लिए अपने सिलेक्शन के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं तो। प्लीज़ चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और बोल रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को क्या बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान का अनुच्छेद देश को क्या बनाता है। थोड़ा सा जूम कर दूं, चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन को। बोल रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद देश एक को क्या बनाता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, भारत के संविधान का अनुच्छेद एक देश को क्या बनाता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त वो आपका एक संघ उसका सही जवाब हो जाएगा। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद एक जो है दोस्त वो आपको अनुच्छेद एक भारत को एक संघ बनाता है। चलिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे इसका थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान के मूल पाठ में 395 अनुच्छेद जिसमें कि 22 भाग एवं 8 अनुसूचियाँ थी और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिससे भारत प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा गणतंत्र दिवस कब मनाता है, तो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था पहली बार। इसलिए आज हम लोग 26 जनवरी को भारत के संविधान के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, तो झंडा को फहराते हैं। और ये प्रश्न यहाँ से लिया गया था, यहाँ देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है कि संविधान का अनुच्छेद एक में कहा गया है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो मतलब भारत के संविधान एक जो है दोस्त उसमें कहा गया है साफ साफ इंडिया यानी कि भारत जो होगा वो राज्यों का क्या होगा, तो एक संघ होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। ध्यान रखिएगा दोस्त ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा उल्टा प्रश्न करके पूछ दिया था, बच्चा बहुत गलती करके आया था इसमें। यहाँ पे ये नहीं कहा था कि वंदे मातरम किसने लिखा है, बस ये कहा था कि इसका समाचार पत्र देखेंगे यहाँ पे ध्यान से ये वाला लाइन, बस इनको पढ़ना था कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन हुआ करते थे। तो इसका याद रखिएगा, अगर संपादक पूछा है समाचार पत्र का तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरविंदो घोष। कौन होगा दोस्त, अरविंदो घोष। वहीं पे बोलता कि वंदे मातरम मान लीजिए किसने लिखा था, तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा था, ये कहा था आपको समाचार पत्र के संपादक कौन हुआ करते थे, तो अरविंदो घोष। दोस्त याद रखिएगा इस चीज़ को आप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ से लिया गया था, इस जगह से देखिए। तो साफ साफ कह रहा है कि श्री अरविंदो घोष ने 1905 में बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा स्थापित अंग्रेजी भाषा की पत्रिका का संपादन किया था, यानी कि वंदे मातरम का संपादन किया था। अब वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है दोस्त, याद रखिएगा वंदे मातरम का अर्थ होता है मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ माँ। इसका अर्थ होता है ना वंदे मातरम, बस वही चीज़ है वंदे मातरम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न को। यहाँ आप अगर देखेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ इस जगह कि अगर पूछेगा ध्यान से वह प्रसिद्ध कौन, तो बंकिम चंद्र चटर्जी वह एक प्रसिद्ध बंगाली कवि लेखक और पत्रकार हुआ करते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय गान वंदे मातरम सहित आनंद मठ लिखा था। तो क्वेश्चन पूछेगा बताइए भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, तो वंदे मातरम है। किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और किस पुस्तक से लिया गया है, तो ये आपके आनंद मठ से लिया गया है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, तो यहाँ कह रहा है ऑल इंडिया
ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखिएगा दोस्त, ऑल इंडिया हरिजन संघ की बात आएगी, जब भी आएगी बात, ये आपका महात्मा गांधी हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? तो इन्होंने कहा था हरिजन अर्थात ईश्वर का संतान। इन्होंने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्या कहा था हरिजन को? तो ईश्वर का संतान बताया था इन्होंने। इसलिए ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की बात करेंगे तो महात्मा गांधी इसका सही जवाब चला जाएगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट मैं आपको आज फैक्ट भी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। सिर्फ बने रहिएगा वीडियो में। बोल रहा 30 सितंबर 1932 को यरदा जेल पुणे में गांधी जी के द्वारा क्या हुआ था? पुनः समझौता हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है भीमराव जी अंबेडकर भारत स्वतंत्र के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए मुझे भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी हुआ करते थे। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर जी हुआ करते। भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री। तो भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। यहाँ पे देखेंगे आप भीमराव के बारे में कुछ बताया गया है। यहाँ पे ध्यान देखिए, इसको पढ़िए थोड़ा सा। तो बताया गया यहाँ पे कि भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता था इसे। 1990 में इसको क्या किया? तो भारत रत्न दिया गया। और 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश के यानी कि इंदौर में जन्म हुआ था। विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले भारतीय थे, प्रथम भारतीय थे। और 6 दिसंबर 1956 उसका क्या निधन हो गया था। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, और अगला प्रश्न को देखते हैं, है ना। तो यहाँ जब आप पढ़ेंगे दोस्त, ये इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है, आप इनको जरूर लगा लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। यहाँ से कह रहा है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ध्यान रखिएगा दोस्त, यहाँ पे सबसे पहले घटना की बात करेंगे हम लोग तो क्रिप्स मिशन आगमन जो था ये आपका मार्च 1942 में। कब? तो मार्च 1942 में। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 में ही हुआ, लेकिन ये आपको जुलाई में हुआ था। कब? तो जुलाई में हुआ था। और गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेल का आगमन ये 1943 में हुआ था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त, क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले ये घटना हुई थी। चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेंगे नीचे में, तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, मैंने जो बताया आपको, क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में हुआ था। जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का आगमन जो था वो आपका भारत छोड़ो आंदोलन जुलाई 1942 में शुरू हुआ था। नीचे आप पढ़ेंगे तो ये आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे लॉर्ड वेल का गवर्नर जो था पद पर आगमन जून 1943 में। जबकि कैबिनेट मिशन का आगमन फरवरी 1946 में हुआ था। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला बोल रहा है किसने यह कहते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग है और अल्पसंख्यक का एक प्रतिनिधित्व करता है? तो ये याद रखिएगा दोस्त, ये कोई और नहीं हुआ करते थे, ये लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। डफरिन ने ही कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक क्या है? सूक्ष्म भाग है। क्या है दोस्त? एक सूक्ष्म भाग है। आइए आज आपको हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़िएगा इसको। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये संस्थापक इसका A.O. ह्यूम हुआ करते थे। यह स्थान इसका मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय हुआ करता था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय जो वो आपका लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टेन हुआ करते थे। जबकि दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। और इस पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले इसका नाम क्या हुआ करता था दोस्त? इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। जबकि इसका नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ कथन दिया हुआ इसको पढ़ लीजिए बढ़िया से आप। चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, अरविंदो घोष ने कहा था। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस नेता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया था, बस यही पूछा था यहाँ से आपसे।
तो अगले बार आपसे पूछेगा कि बताइए कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, किसने कहा था? ये अरविंदो घोष ने कहा था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। और कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज मानते हैं, ये भी आपको लाला लाजपत राय ने कहा था। फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा था? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, कांग्रेस कांग्रेस की आवाज़ थी, हाँ, कांग्रेस की जवाब जवाब आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ये आपको फिरोज शाह मेहता ने कहा था। यदि हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो कुछ नहीं मिलेगा, ये आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जिन्होंने कहा था कि स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है, जबकि अरविंदो घोष ने कहा था कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी। देखिए कितना उस समय प्रतिद्वंदी होता था। तो अरविंदो घोष ने कहा था कांग्रेस की मृत्यु क्षय रोग से होगी, जबकि दादा भाई नौरोजी ने कहा था राजा जनता के लिए बने होते हैं, जबकि जबकि जनता राजा के लिए नहीं बने होते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा आप। यहाँ से एक क्वेश्चन तो निश्चित आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वहीं थोड़ा सा आप नीचे पढ़ेंगे, आप नीचे थोड़ा सा पढ़ेंगे, साफ साफ कहा गया है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी हुआ करते थे। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हुआ करते थे, जबकि प्रथम यूरोपीय जिसे कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्षता की थी उसने जॉर्ज यूल थे। कौन थे? तो जॉर्ज यूले हुआ करते थे, जिन्होंने प्रथम यूरोपीय थे कांग्रेस के अध्यक्षता किया था। तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ आप थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, यहाँ भी कांग्रेस से जुड़ा ही बात दिया गया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला जिसने 1890 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, वो कदाम्बनी गांगुली हुआ करती थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला जिसने 1890 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, वो आपका कदाम्बनी गांगुली हुआ करती थी। प्रथम यूरोपीय महिला एनी बेसेंट हुआ करती थी। देखिए यहाँ पे देखेंगे जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, वह आपका 1896 हुआ करता था, और इसका जो था अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी ने क्या था। तो ये बहुत खास जाता है अपने आप में कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था। तो ये आपका गाया गया था दोस्त, याद रखिएगा 1896 में। किसने गाया था पहली बार? तो रहमतुल्लाह सियानी। कहाँ पे? तो कोलकाता में हुआ था। ये आपका विज्ञान का प्रश्न आ गया है। चलिए, अगर आ ही गया तो इसका जवाब दे ही देता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से, क्योंकि ध्वनिक माप की इकाई क्या होता है आप भी जानते हैं। इसका आंसर डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? डेसिबल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, तो बोल रहा 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? ध्यान रखिएगा दोस्त, जब भी कोल विद्रोह की बात आएगी तो ये आपका बुद्धू, कौन? तो बुद्धू भगत हुआ करते थे। कौन? तो बुद्धू भगत इसका आंसर हुआ करते थे। यानी कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बुद्धू भगत हुआ करते थे। इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अब जब नीचे पढ़ेंगे आप इसको, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बुद्धू भगत अब एक भारतीय क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 1831-32 में इस छोटा नागपुर में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये उरान किसान परिवार में जन्म लिया था। इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हुए इसी प्रश्न को देख लेते एक बार। कह रहा है किसने, यहाँ पढ़ेंगे इस प्रश्न को, किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही जवाब जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। आपको पता है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज क्या हुआ करती थी? तो याद रखिएगा दोस्त 1676 अर्थात 1.76 मीटर अर्थात 1676 mm इसका हुआ करता था। इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए भारत में 4 प्रकार के गेज जो है वो उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी चौड़ाई 1676 मिमी या 1.676 मीटर हुआ करता था। दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आगे बढ़ने से पहले माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। माता सरस्वती आपको इसके लिए आशीर्वाद जरूर देंगे और आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए उम्मीद करते हैं अपने माँ सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तिथि को क्लीमेंट एटली की घोषणा की गई कि जून 1948 में ब्रिटिश भारत छोड़ देगा? तो याद रखिए दोस्त, इसका आंसर जो हो जाएगा 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा किया गया था। 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा किया गया था। जब यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस जगह आप पढ़ेंगे तो साफ साफ कह रहा है कि इसकी घोषणा 20 फरवरी 1947 को किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला बोल रहा है कि किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल सटीक की परिभाषा देना था? ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो चौहान समिति। कौन सा समिति? तो चौहान समिति इसका सही जवाब हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण दोस्त आप भी जानते हैं, कृष्ण मिशन की असफलता। यही ने क्या किया था? तो गांधी जी को एक प्रेरित किया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो आपको पता है ये 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था ये आंदोलन। आप जब नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कृष्ण मिशन विफलता और भारत पे एक आसन आक्रमण के डर से महात्मा गांधी को अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के लिए लड़ाई का आरंभ कर दी थी। यही बात 8 अगस्त 1947 को ओडिसी में भारत छोड़ो आंदोलन लिया गया था। और उसी में गांधी जी ने कहा था कि करो और मरो, करो और मरो। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताइए करो या मरो नारा किसने दिया था? तो अब याद रखिएगा दोस्त, महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी उस टाइम में क्या हुआ था? तो पूना के जेल में रखा गया था गिरफ्तार करने के बाद। दोस्त ये आपका छोटा छोटा मैं वीडियो लेके आता हूँ। आगे भी 4-5 वीडियो आएगी इतिहास का। अगर आप उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, मुझे लगता है इतिहास से आपको 80% जानकारी जरूर मिल जाएगी आधुनिक भारत से। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप माता सरस्वती के आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी यदि अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा सर अच्छा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए विदा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।